हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके में। दोस्तों, आज हम ज्ञान सेतु के सुबोध कार्य पुस्तिका की गणित भाग पर चर्चा करेंगे। इस पर हम पहले भी कुछ वीडियो बना चुके हैं। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उन वीडियोज़ को भी देख लें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा वीडियो अभ्यास कार्यपत्रक 27 है। ये कक्षा 6 से संबंधित है और इसका पेज नंबर है आपका पेज नंबर 31। तो चलिए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला सवाल है आप उसे पढ़िए। पहला सवाल दिया गया है, नीचे दिए दशमलव भिन्नों के गुना को चित्र निरूपण से दर्शाइए। तो देखिए यहाँ पे कोई दशमलव भिन्न दिए गए हैं और उनके गुना हैं, तो उन्हें हमें चित्र की मदद से बनाना है। तो इन्हें हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए आपको 0.3, 0.2, 0.15, 0.25 सबको चित्र निरूपण द्वारा दर्शाने के लिए बता चुके हैं। तो चलिए एक बार से फिर से जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। चलिए मैं इसे मिटा लेता हूँ। तो पहला दिया है 0.2। आप 0.2 का मतलब जानते हैं कि होता है 2/10 और 0.3 का मतलब होता है 3/10। नीचे वाला क्या होता है? नीचे वाला होता है टोटल नंबर ऑफ कॉलम, मतलब टोटल कोई भी चित्र में कितने भाग हैं वो हमारा नीचे वाला दर्शाता है। ऊपर क्या दर्शाता है? ऊपर में होता है कि कितने भाग उनमें से रंगे हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। तो पहला में कितना भाग है? तो 10 भाग। तो इसे कितने भाग में बांटेंगे? 10 भाग में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये हो गया मेरा 10 भाग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब से 10 भाग हो गया। आप इन्हें इस तरह से बना लीजिएगा और आपको उनमें से कितने भाग को कलर करने हैं? 2 भाग को। चलिए यहाँ पे मैं 10 भाग बना लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 1 10। यहाँ पे इस लाइन को बराबर में देना है। चलिए इनमें मैंने 10 भाग बना लिया और इसमें मैंने 10 भाग बना लिया। पहले में 10 भाग में से हमें कितने भाग को कलर करने हैं? तो पहले में 10 भाग में से हमें 2 भाग को कलर करने हैं। तो चलिए मैं इन दोनों भाग को कलर कर लेता हूँ। 1 2 और इनमें 3 भाग को कलर करना है। तो 1 2 और 1 3। तो यही मेरा इसका चित्र निरूपण हो गया। तो अब इसको इसी तरह से आपको दिखाना है। और बीच में आपका क्या था? बीच में गुना का साइन था, तो हमें बीच में क्या देना? तो बीच में यहाँ पे कोई गुना दे देना है। और जब आप इन्हें बनाइएगा तो आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? तो नीचे 10 से 10 गुना होगा तो 100 होगा। तो आपको यहाँ पे जो बनाना है उनमें अब की बार आपको 100 इस तरह से भाग बनाने हैं। क्या करेंगे? 10 से 10 लाइन देना है। दस लाइन इधर से और 10 लाइन फिर आपको इधर से भी देने हैं। उनमें से आपको कितने भाग को कलर करने हैं? तो 3 और 2 6 भाग को आपको कलर करने हैं। तो चलिए मैं इनमें से 6 भाग को क्या कर लेता हूँ? तो कलर कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 और 6। अब इस तरह से 6 भाग को आपको कलर कर देना है। तो यही इसी तरह से आप इसे बनाइएगा। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 6/100। इसे हम क्या लिखते हैं? आप लोग जानते हैं 0.06। तो चलिए ये सवाल मेरा इसी तरह से बनेगा। तो अब मैं इन सब को एक बार मिटा लेता हूँ। तो आप यहाँ पे गुना करके क्या लिख दीजिएगा? तो 3 और 2 को गुना करेंगे 6 होगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो एक 0 देंगे, फिर पॉइंट और फिर एक 0। कितना हो गया? 0.06। आपको यहाँ पे इसी तरह से गुना करना है। यहाँ पे आपको गुना करना है 15 और 25 को, क्योंकि पता है कि पॉइंट को हम नहीं देखते हैं, पॉइंट को हम छोड़ देते हैं। तो जब 15 और 25 को जब आप गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा
375। तो आपका आंसर कितना आएगा 375, 375 आपका आंसर आएगा। और देखिए 2 और 2 4 अंक के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे मेरे पास 3 ही अंक होते हैं, इसलिए मैं 0 दे दूंगा, उसके बाद फिर 0। इसका आंसर हो जाएगा 0.037 और 5। तो चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी यही है, नीचे दिए दशमलव भिन्नों के गुना को चित्र निरूपण से दर्शाइए। जो सवाल ऊपर में दिया था वही सवाल नीचे भी दिया गया है, तो आपको भी इन्हें चित्र बना के दिखाना है और फिर गुना करके आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा। मुझे लगता है कि आप इन सबको गुना आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं इसे कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे 5 और 3 है, कितना होता है 5 तिया 15 और फिर 2 जीरो है, तो हो गया 1500। अब देखिए कि पॉइंट के बाद 2 और 2 4 अंक है, तो मैं पॉइंट दे दूंगा यहाँ पे 0, कितना हो गया 0.1500। ये हो गया आपका ख नंबर का आंसर। इस तरह आप गौ नंबर, घ नंबर, क नंबर सबको बना सकते हैं। और यदि आप ये नहीं बनाने पाइएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, अगले वीडियो में इसमें से बता दूंगा। तो चलिए हमारा जो अगला सवाल है उसे दशमलव भिन्नों का भाग है। तो चलिए देखते हैं, इसमें थोड़ा जूम कर लेता हूँ। तो पहला है 0.6 को हमें भगा देना है 0.5 से। तो 0.6 को हमें भाग देना है 0.5 से। तो चलिए भाग देते हैं। तो जिसे भाग देते हैं उसे हम ऊपर में लिखते हैं और जिससे दे रहे हैं उसे हम नीचे लिखते हैं। देखिए आप ऊपर में देखिए कि पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, इस तरह से मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसल आउट। तो मेरा बचेगा 6/5। और आपका पता है जब 5 से 6 को भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, शेष बचेगा 1 और फिर 2 से देंगे तो ये कट जाएगा। तो कितना आंसर आया 1.2, 1.2। तो यहाँ आप इसे इस तरह से बना के यहाँ पे 1.2 लिख दीजिएगा। तो चलिए अब हम अपना अगला सवाल देखते हैं। अगला ख नंबर में 0.25 को बोला है भाग दीजिए 0.50 से। देखिए ऊपर में भी दशमलव के बाद 2 अंक हैं, नीचे भी दशमलव के बाद 2 अंक है, मतलब कि यहाँ से दशमलव को हटा सकते। मैंने दशमलव को हटा दिया। अभी आप 25 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो आपका आएगा 50, मतलब कि 2 से 1 कट गया। तो क्या आया मेरा, तो आया मेरा 1/2। और 1/2 को जब भाग देंगे तो मेरा आएगा 0.5। तो आप इसको इस तरह से बना लीजिएगा, यही इसका होगा आपका आंसर। तो चलिए अब अगला देखते हैं 4 नंबर। इसमें भी हमें भाग करना है, तो चलिए इसे भी भाग देंगे। तो मेरा है 822 को हमें भाग देना है 0.411। देखिए ऊपर में दशमलव नहीं है, नीचे दशमलव है, दशमलव हटाएंगे। आपको पता है दशमलव हटाते हैं अगर ऊपर से तो नीचे 1 आता है, नीचे से हटाते हैं तो ऊपर में 1 आता है, तो 1 दे दिया। और देखिए दशमलव के बाद यहाँ पे 1, 2 और 1 3 अंक हैं, तो मैं यहाँ पे 3 0 दे दूंगा। तो कितना हो गया 1000। अब देखिए जब 411 को 2 से गुना कीजिएगा तो आपको आता है 822। तो ये दोनों कट गया, कितना बचा 2। और जब इसे गुना कीजिएगा 2 को 1000 से तो आपका आंसर कितना आएगा, बिल्कुल सही। तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 2000। तो इस सवाल का जवाब क्या हो गया 2000। तो आप देखिए यहाँ पे जो जगह दिया था मैंने उधर बना दिया, आप इस जगह में छोटा छोटा लिख के पूरा बना दीजिएगा। तो आप इसे नोट कर लीजिए, मैं इसे अब मिटा देता हूँ। तो चलिए अब अपना अगला सवाल देखते हैं। सवाल है कि 3456 को हमें भाग देना है 0.144 से। जैसा पिछला सवाल में किए सेम इस सवाल में भी करेंगे। दशमलव को हटाएंगे, ऊपर में 1 जाएगा, दशमलव के बाद 3 अंक, तो 1 के बाद 3 0 हो गया 1000। अब देखिए जब 144 से 3456 को जब भाग दीजिएगा तो कितना आएगा। तो देखिए जब 144 को हम भाग देंगे 3456 को, तो 144 से 2 बार में आता है 288। और जब हम 145 से 288 माइनस करते हैं तो मेरा आंसर आता है
176, मतलब मेरे यहाँ पे बचेगा 45 और 12 57, कितना बच गया 57, और फिर एक है मेरे पास 6, तो इस तरह से मेरा हो जाएगा 15756, सॉरी मिस्टेक हो गया। चलिए देखिए इसे कैसे बनाएंगे। तो चलिए इसे डायरेक्ट भाग कर लेते हैं। तो 144 को हमें भाग देना है 3 4 5 6 से। तो आपको पता है कि 2 बार में आता है, गुना करेंगे तो 288। देखिए 15 में जब हम 8 को माइनस करते हैं कितना होता है, तो बचेगा कितना 7। इसी तरह यहाँ पे हो गया 3, और 13 में जब हम 8 माइनस करेंगे तो बचेगा 5, और यहाँ बच गया 57, और फिर आएगा मेरे पास 6। तो अब की बार 576 है और 144 से भाग देना है। तो जब आप इसे 4 बार में भाग दीजिएगा तो देखिए 4 चौके 16 आता है, 4 चरे 16 और 1 17, चारों हाथ में 1 5, तो 576 आ गया कितना बार में, तो 24 बार में। कितना बार 576 आया, तो आप बोलिएगा सर 24 बार में 576 आ गया है। तो देखिए 24 आ गया, और नीचे मेरा था 3 0, तो कितना हो गया 24,000। तो आपका इसका आंसर कितना हो जाएगा, तो बोलिएगा इसका आंसर हो जाएगा मेरा 24,000। तो चलिए इसका आंसर लिख लेते हैं। इसका आंसर हो गया आपका 24,000। चलिए बड़ा हो गया, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। इसका आंसर हो गया 24,000। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 36 को भाग देना है 0.45 से। चलिए भाग देते हैं। 36 भाग देना है 0.45। देखिए नीचे दशमलव, ऊपर में है क्या, नहीं, तो क्या आएगा 1, और दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो 2 0, 100 हो गए। अब 45 और 36, आपका नक्का जगह पढ़ेंगे तो 9 चौक 36, और 5 अगर पढ़ेंगे तो आता है 45, और 5 से 100 आता है 20 बार में। तो कितना हो गया मेरा आंसर, 4 गुने 20, और जब से गुना कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 80। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया 80। तो चलिए अब अगले सवाल को देखते हैं। सवाल नंबर घ, इसमें हमको भाग देना है 2.305 को 0.05। आप इसे थोड़ा समझिए। देखिए ऊपर में पॉइंट के बाद 3 अंक है, नीचे में पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो नीचे वाला 2 अंक कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ऊपर में 1 अंक बचे जाएगा, इसलिए नीचे क्या करेंगे 1, और 1 अंक बच गया इसलिए 10। अब चलिए हमें इसे भाग देना है। तो जैसे 5 से आप भाग दीजिएगा तो वह कितना आएगा, चलिए देख लेते हैं। जब इसे 5 से भाग देंगे तो को 5 चौके कितना होता है 20, कितना बचा 30, 6 पंचे 30, और बचा 5, तो एक बार में चला जाएगा 5, तो कितना हो गया 461। तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया 461 बटा 10, और जब इसे भाग दीजिएगा तो आपका आ जाएगा 46.1। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, जी बिल्कुल सही, इसका आंसर हो जाएगा 46.1। लीजिए 46.1 हो गया इसका आंसर। तो इस तरह से मेरा एक घ नंबर तक का सवाल हो गया कंप्लीट। अब मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल है कि साक्षी ने 1 किलोग्राम आम 15.75 रुपये में खरीदे, और 6 किलोग्राम आम खरीदती है, तो उसे कितने रुपए देने होंगे। तो इसे कैसे बनाएंगे, तो देखिए बहुत ही आसान है ये सवाल। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1 किलोग्राम आम का दाम या मूल्य कितना हुआ, तो 15.75 हुआ 1 किलो आम का मूल्य। हमें कितने केजी का निकालना है, 6 केजी का। तो क्या रखेंगे 6 केजी आम का दाम। देखिए आप
जब दुकान जाते होंगे तो क्या होता है, अगर एक पैकेट बिस्किट का दाम लेता है 3 रुपये, तो पैकेट कितना देते हैं 6 रुपया। क्यों? क्योंकि दोनों को गुना कर देते हैं, तो हम यहाँ पे गुना कर देंगे। तो 6 केजी हमें लेना है और 1 केजी का 15.75 है। तो चलिए इसे गुना कीजिए। 6 को 5 से गुना कीजिएगा तो आपका आएगा 6 पंचे 30 के 0, हाथ में बचा 3। फिर 7 को 6 से गुना कीजिएगा 42 आएगा और हाथ में 3 हो गया 45, हाथ में कितना बचा आपके पास 4। फिर 15 को 4 से गुना कीजिएगा और 15 के 6 से तो होता है आपका 90 और हाथ वाला 4 हो गया आपका कितना 94। और आप देख सकते हैं ऊपर में कि दशमलव के बाद 2 अंक, से 2 अंक के पहले देंगे दशमलव, तो मेरा आंसर कितना हो गया 94.50 रुपये। तो इतने रुपए हो गए मेरे आंसर। तो इस तरह से आपका ये जो पेज है वो समाप्त होता है, पेज नंबर 31। फिर हम अगले वीडियो में अगले पेज नंबर 32, 33 को बताएंगे। और वीडियो समाप्त करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो बनाएंगे वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।